ड्रामा सीरियल जद के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार जुविया को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं। उस दौरान ओन और आयला अकेले बैठे होते हैं। जुविया बेहद मजबूर होती है और यही चाहती है कि ओन आकर तमाम मामलात संभाल ले और उसकी बात को समझे। ओन की तबीयत ठीक नहीं होती तो आयला अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती है। ओन मुस्कुराता रहता है तो आयला कहती है, लगता है आपको मेरी इतनी खिदमत अच्छी नहीं लग रही। मैं इतना कुछ कर रही हूं और आप मजाक उड़ा रहे हैं। ओन जवाब देता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस पहली बार आपको मेरी इतनी फिक्र करते देख रहा हूं, इसलिए अजीब सा महसूस हो रहा है। ये सुनकर आयला शर्मा कर वहां से चली जाती है। रात को ओन आयला से पूछता है, जुविया को देखने के लिए कौन लोग आ रहे हैं? आयला हैरान होकर पूछती है, आपको किसने बताया? ओन कहता है, आपकी वालदा तो मुझे कुछ नहीं बताते। मामों ने बताया है कि आज जुविया को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इधर जुविया आयला से इल्तजा करती है, किसी तरह ओन से बात करें कि वो ये रिश्ता रखवा दे। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। फिर वो आयला को समझाते हुए कहती है, ओन की इज्जत क्या करें? वो आपके शौहर हैं। उनसे मोहब्बत से बात क्या करें? आयला जवाब देती है, मैं अब ओन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहती, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे, उसलिए मैं और ओन नहीं आएंगे। ये आप लोगों का मसला है, आप ही उसे हल करें। जुविया हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपसे मंत करती हूं, किसी तरह ओन को ले आएं, मुझे सिर्फ उनकी जरूरत है। जुविया की बातें सुनकर आयला का दिल तो पिघल जाता है, मगर वो अपने जज्बात छिपा लेती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूं, लेकिन हर बार ओन को दरमियान में लाना भी ठीक नहीं। अगर वहां उनकी बेइज्जती हुई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। जुविया रोते हुए कहती है, मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए, बस ओन भाई आ जाएं। उनकी मौजूदगी ही मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसी दौरान ओन कमरे के बाहर खड़ा दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि जुया कितनी बड़ी मुश्किल में है। वो खामोशी से वहां से चला जाता है। जब आयला बाहर आती है तो देखती है कि ओन तैयार हो रहा है। वो पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? ओन मुस्कुराकर कहता है, अगर किसी की जिंदगी का फैसला हो रहा हो और मैं खामोश बैठा रहूं तो फिर रिश्तों का क्या मतलब? आयला उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर ओन कहता है, अगर आज मैं न गया तो जुया सारी जिंदगी खुद को अकेला समझेगी। दूसरी तरफ जुविया के घर मेहमान पहुंच जाते हैं। लड़के की वालदा बार बार जहीज और घर की हैसियत से मुताल्लिक सवाल करती हैं। जुविया के वालिदीन मजबूरी में हर सवाल का जवाब देते रहते हैं। लड़के के वालिद कहते हैं, हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जहां हमारी इज्जत बरकरार रहे। उम्मीद है आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर घर का माहौल मजीद बोझल हो जाता है और जुविया का चेहरा उतर जाता है। इतने में दरवाजा खुलता है और ओन आयला के साथ अंदर दाखिल होता है। दोनों को देखकर जुविया की आंखों में उम्मीद लौट आती है। ओन अदब से सबको सलाम करता है और बैठ जाता है। लड़के वालों में से एक शख्स तंज करते हुए कहता है, लगता है घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ओन मुस्कुराकर जवाब देता है, हालात इंसान की पहचान नहीं होते, उसका किरदार ही उसकी असल पहचान होता है। यह सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। आयला पहली बार